कलि युग में सनातन भगवान विष्णु सत रूप धारण करके सभी मनोरपूर्ण करने वाले हो गए मुनीश्वर। जो व्यक्ति नित रोज भगवान सत्यनारायण भगवान ईश्वर कथा को करता पूरा काम देखा पूरा काम पूरा ये कब के दिया नहीं आंटी रहेला ले खाता बड़ा अच्छी चले तो हाथ छुई लो ना हाथ छुए ओम शनिद्राय स्वाहा गुरुवे डाला समस्त ओम राहु स्वाहा ओम केतुवे स्वाहा अपन अपन सब कुछ डालो गुरुवे डालो अगर तो तू घीवे डालो स्वाहा 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 ओम वरुण देवता स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा स्वाहा अरे बाहर तो पानी है इतना 1.5 किलो अरे स्वाहा 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 खाली है स्वाहा स्वाहा ए नीचे को मत दो थोड़ा थोड़ा दिया लो ए बाबू हां दोनों हाथ पकड़ लिए एक आदमी डाल एक आदमी हाथ पकड़ हाँ नीचे हरिओम बेटा हरियाणा लेना अरे अपन वो ने वो जलते गुरु डाल रुक जा पंडित जी बात कर पानी लो तनी लो जल दे देख रहा है यही मिला रोटी हो समाधि पुस्तक करो देवताओं का दर्शन करो हंसी मजाक करो कब तक मैं जब घर पर रहूँ विदेश में जाऊँगा सब तुमको मोल लेना होगा। जब तक घर पर है तब तक खूब श्रृंगार करो लेकिन बाहर चले जाए श्रृंगार मत करो मुंह मिलना क्योंकि यहाँ पर विष्णु भगवान है अग्नि है रावण है उनको भाई बंधु वो सब साक्षी है। दिन में सूर्य भगवान है रात में धूतारा ये सब साक्षी है। हमारे चीफ क्या करना
हमारे वाकुल को उल्लंघन नहीं करना, जो कुछ को कहूँ हाँ। उसको हृदय में रखना और आदर के साथ जिस तरह संतोष हो। तीसरा वचन कहता है हमारे माता पिता को, भाई बंधुओं को आदर के साथ सेवा करो। अब दूसरा वचन पंडित जी क्लियर नहीं हुआ। पहला तो ठीक है कि मतलब पतिव्रता पालन, और तीसरा है कि वही कार्य करो। चौथा बोलता है कि धर्म का पालन करने वाली मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। चौथा बोला बिना पत्नी गिरी आश्रम धर्म पालन नहीं हो सकता है, विश्वास पालन करो। यदि पांचवा बोलता है यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी, मेरी आज्ञा अनुसार चलती हुई पतिव्रता का धारण पालन करोगी तो सभी बातों को मानूंगा। बोले विष्णु भगवान। पंडित थोड़ा सा सुनो। अरे बहुत सीरियस मैटर है, इसको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं, सब लोग सुनिएगा। वर के भी 5 वाक्य हैं। ठीक है, जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद करो, शरीर में उट्टन तेल लगाकर चोटी गुथो, सामाजिक उत्सवों और देवताओं को दर्शन करो, फिर हंसी मजाक करो, पराये घर जाओ। पर जब मैं घर पर ना रहूं, परदेश में रहूं, तब इन सभी बातों से मुंह मोड़ लेना होगा। मतलब ये पहला वचन था। दूसरा वचन, विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, स्वजातीय भाई बंधु और 5वें ध्रुव यानी कि ध्रुव तारा, यह सब मेरे साक्षी हैं। ये दूसरा वचन है। मतलब ये पहला कहता है और दूसरा कहता है ये जब मैं कह रहा हूं ये सब साक्षी है। तीसरा, हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना, मतलब जैसा मेरा मन हो वैसा अपना मन बनाना। ध्यान सुनिएगा, हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना और हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना। ध्यान से, हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना। जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना। गलत बात इस प्रकार मेरे पतिव्रत इस प्रकार मेरे पतिव्रत का पालन करना। ये तीसरा है। चौथा वचन, मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना और हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर के साथ भक्ति भाव रखना। हे पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली यही मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। ये चौथा वचन था। 5वां वचन, बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो, अब तुम मेरी मामांगी हो। मतलब 5वां वचन ये है। मतलब मूलतः 3 ही बात है। पहला जितना श्रृंगार करना है, पहला जो श्रृंगार करना है जब हम रहे तब आप करो। दूसरा ये है कि सब साक्षी होंगे। तीसरा ये है कि मेरे चित्त के अनुकूल ही करो, मेरी बातों का उल्लंघन ना करो तो पतिव्रता बनोगी। तीसरा था। चौथा ये है कि मेरे परिवारजन जो है, भाई बंधु है, उनके प्रति भी तुम आदर सम्मान का भाव रखो। और वही है कि मेन गृहस्थ आश्रम में जो है तुम्हारी प्रमुख भूमिका रहेगी और मेरे विश्वास पात्र बनो, मतलब विश्वासी बनो। दोनों के विश्वास हो जाएगा। बहुत बढ़िया, स्पष्ट। हाँ तो हो तो गया। तो और स्पष्ट हो जाए तो और बढ़िया क्लियर हो जाए। सुन लीजिए जी ध्यान से, आपके तरफ से लड़कों का दो लड़कियों को आप पढ़ना चाहेंगी। हाँ, जो मतलब पत्नी जो है, जो पति को जो वर दिलवा रही है उसको सुनिए। कन्या, पहला वचन ये कहती है कि कोई भी तीर्थ, यात्रा, व्रत, उद्यापन, यज्ञ और दान आदि कर्मों को यदि मुझे साथ में लिए हुए करना स्वीकार करे तो मैं आपकी वाम भागी में आऊं। वाम भाग मतलब सिंपल सी बात है कि मैं पत्नी बन जाऊं। ठीक है, पहला वचन। दूसरा, कन्या दूसरा वचन कहती है कि देवताओं के लिए हव्यदान और पितरों के लिए कव्यदान करते समय यदि मुझे साथ में रखना स्वीकार करे तो मैं आपकी वाम भाग में आऊं। ये दूसरा वचन। तीसरा, कन्या तीसरे वचन में कहती है कि परिवार और गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। मतलब यही है, परिवार और जो कुछ जो है संपत्ति का अधिकार जो है मतलब मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। चौथा वचन क्या कहती है
कि अन्न तथा धन आदि जो कुछ घर में आवे उन सब का संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप मतलब रुपए से खर्च करना यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके कम भाग में आऊंगा। ये चौथा वचन। पांचवा, यदि आप मंदिर, बाग, तालाब, कुआं या बावली आदि तैयार करावे तो उनके प्रतिष्ठा पूजन आदि कर्मों में मुझे भी साथ रखना स्वीकार करें तो मैं वाम भाग में आऊं। पांचवा। छठा, आप देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापारिक वस्तुओं को खरीदने बेचने का प्रबंध करें तो उसमें यदि मेरी सलाह आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। मतलब जो कुछ डिसीजन लीजिए हमसे कुछ कर लीजिए, ऐसे मत करिए। नहीं आपको तो बुराई है, वो भी है। ओके। सातवां, पराई स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो पर आप उसका सेवन कभी नहीं करने की यदि प्रतिज्ञा कर सके तो मैं आपके वाम भाग में करेक्ट ये गलत बात है। मैंने बिल्कुल कितना सही से सुंदर बात है। तू घर के बीवी कितना सुंदर बात है। तू मर्द लोग दोसर के बीवी देखबे। कौन है